नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान के खजाने में, जहां पर आपको शिक्षा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज से हम व्याकरण की एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट वीडियो है, जिसकी शुरुआत हम संज्ञा से करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा और संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की पहचान। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक आसान शब्द में बता दें कि संज्ञा का मतलब जो होता है, संज्ञा का मतलब नाम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। तो आइए हम पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं और जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को और किसी स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। नाम होता है, फिर वो किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी चीज़ के नाम को या किसी व्यक्ति के नाम को या किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को या किसी के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का मतलब ही नाम होता है दोस्तों, तो फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, राम, मोहन, पेन, किताब, दिल्ली, बिहार, चिड़िया, कार, ये सब एक नाम है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, मोहन भी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, पेन भी वस्तु का नाम है, किताब वस्तु का नाम होता है, दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया, बिहार भी स्थान का नाम हो गया, चिड़िया जो है ये भी एक चिड़िया का नाम हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है चिड़िया। और कार भी एक वस्तु का नाम हो गया, है ना। तो ये संज्ञा का मतलब आप समझ गए होंगे कि नाम होता है, फिर वो चाहे जिस चीज़ का नाम हो, किसी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको इधर बताएंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि संज्ञा के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, और नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम आता है, मतलब जो एक मेन व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति जैसे नाम आता है। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, जो एक विशेष होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है जो किसी दूसरे का नहीं होता है। जैसे गंगा हो गया, गंगा नदी, है ना, हिमालय हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये जाति को बताता है। ठीक है, ऐसे नाम आते हैं जो किसी एक जाति का नाम बता देते हैं। जैसे अध्यापक, जैसे टीचर हो गया, और जैसे हो गया अध्यापक एक जातिवाचक संज्ञा है ना, किसी की जात को बता रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर पढ़ाया चिड़िया भी एक चिड़िया जाति का नाम होता है ना। गाय हो गया, तो गाय की पूरी जाति का पता चल जाता है कि हाँ ये गाय की पूरी जाति है, प्रजाति। लड़का हो गया, लड़की हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और बच्चा भाववाचक संज्ञा, भाव के अंदर हम अपने भाव, इमोशंस को व्यक्त करते हैं। जैसे रोना, हंसना, गाना, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी पदार्थ के बारे में बात करते हैं, और समूहवाचक संज्ञा में हम समूह का बारे में बात करते हैं। जैसे गण, जन, है ना, ये सब सभा, ये सब चीज़ें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अभी हम यहाँ पर संज्ञा की पहचान अब करेंगे कि संज्ञा की पहचान कैसे करें। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर, उमा घर जाती है।
तो उमा घर जाति में संज्ञा क्या है? तो आप देखिए दोस्तों, ये उमा और घर जाति है, तो यहाँ पर है तो किसी का नाम होता नहीं है, तो ये तो संज्ञा हो नहीं सकता। जाति भी किसी का नाम नहीं होता, तो ये भी संज्ञा नहीं हो सकता। घर, हाँ घर का नाम घर होता है, किसी का घर है तो लोग उसका नाम तो घर बताएंगे, हाँ घर है, घर का नाम घर है ना, घर को तो घर तो ये हो सकता है। और उमा भी किसी का नाम है ना, घर का नाम घर है और उमा का नाम उमा है, पर जाति किसी का नाम नहीं होता है, तो ये नहीं होगा संज्ञा। यहाँ पर उमा और घर ये दोनों संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पर भी है किसी का नाम नहीं है, और पढ़ता भी किसी का नाम नहीं होता है, पर किताब का नाम किताब होता है, ये भी संज्ञा है। और मोहन का नाम मोहन है, ये भी संज्ञा है। वह तो किसी का नाम नहीं होता, तो ये संज्ञा है नहीं। पर भी किसी का नाम नहीं है, ये भी संज्ञा नहीं है। ये भी किसी का नाम नहीं है, ये भी संज्ञा नहीं है। पर घर नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। तो दोस्तों, मैंने संज्ञा को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।